आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 4B सर्वसमीकाएं भाग 1। ठीक है ना। इसमें पहला सवाल दिया है निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। तो सबसे पहले प्रसार करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र हैं उसको देख लेते हैं। तो हम लोग में एक में पढ़े थे हम लोग प्लस वाला सूत्र, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े थे, जिसका होल क्यू का सूत्र पढ़े थे, जिसका सूत्र था a का क्यू प्लस b पर क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही था। इसको आप बारी बारी से गुणा भी कर सकते हैं प्रसार करने के लिए। तो a पर q प्लस b पर q प्लस 3 का गुणा करेंगे 3 और a में a का गुणा करेंगे a का स्क्वायर और b वैसे ही, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a और b में b का गुणा करेंगे b का स्क्वायर। तो ये सूत्र बना था हमारा। आज के जो सवाल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे a माइनस b का होल क्यूब। इसके सूत्र के लिए आपको देखिए a पर q माइनस b पर q माइनस 3ab कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b। अब बारी बारी से इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चाहिए a पर q माइनस b पर q माइनस माइनस में प्लस का गुणा होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस में प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, 3 का गुणा होगा तो 3 ही रहेगा, a में a का गुणा होगा a का स्क्वायर और b कुछ नहीं है तो b का b ही रहेगा। फिर माइनस में माइनस का गुणा हो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा करेंगे कोई एक में क्योंकि एक है तो 3 एकम 3, फिर a का गुणा अगर यहाँ पे करते हैं तो a ही रहेगा, फिर यहाँ पे b का गुणा करेंगे b में तो b का b में स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये आपका प्रसार हुआ। ये सूत्र इसी सूत्र पर सवाल लगेगा। एक कल सवाल में सूत्र छूट गया था, इसको याद रख लीजिएगा। एक सूत्र था आपका a पर q प्लस b पर q, प्लस वाले में प्लस का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में होता है a का स्क्वायर माइनस ab और प्लस b का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगता है। माइनस वाले में यही सूत्र का फॉर्मूला हो जाता है a पर q माइनस b पर q, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a माइनस b और यहाँ पर हो जाएगा a पर स्क्वायर प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस वाले में इसमें माइनस होता है इसमें प्लस हो जाता है और प्लस वाले में इसमें प्लस होता है और यहाँ पे हो जाता है माइनस, एक बीच में माइनस हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। हम लोग आज जो सवाल पढ़ेंगे वो इस फार्मूले में पढ़ेंगे और ये 2 मतलब 4b जो है इसका इसी फार्मूले पे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम बार बार लिखेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। क दिया हुआ है कि x माइनस 7 पर q, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7 पर q, फॉर्मूला लगाएंगे तो x मतलब a पर q माइनस b पर q मतलब 7 पर q माइनस 3ab 7 है तो b लिख देंगे ब्रैकेट में a माइनस b मतलब x माइनस 7। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x पर q माइनस 7 का अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 343, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। 300 कितना हो जाएगा 43, सही से दिख नहीं रहा था 343 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7 में 3 को गुणा करेंगे 7 तरीके 21 और x का रहेगा x ब्रैकेट में x माइनस क्या हो जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा x पर q माइनस यहाँ पे हो जाएगा 343 माइनस माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस 21 का 1 में गुणा होगा 21 से कम 21, x में x से गुणा करेंगे x का स्क्वायर, फिर ये माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस 21 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 गुणा के 14 147 और x का कोई नंबर नहीं है तो 1 में गुणा करेंगे तो x कम x, मतलब इस तरीके से आप इसका प्रसार कर सकते हैं। आंसर आपका उल्टा सीधा आ सकता है, आप मिला लीजिएगा। इसका ये इतना सारा आंसर होना चाहिए, जिसके सामने प्लस है उसके सामने प्लस, जिसके सामने माइनस है उसके सामने माइनस, ध्यान से मिलाइएगा, वही होना चाहिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ख वाला सवाल दिया हुआ है कि 2 माइनस वाई पर क्यू, इसका बताना है। तो 2 माइनस वाई पर क्यू, फॉर्मूला लगाएंगे a पर क्यू, a का वैल्यू कितना दिया 2 तो a पर क्यू माइनस b पर क्यू माइनस 3, a की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे गुणे b। ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a माइनस b, ये हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा a पर क्यूब माइनस 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्लस का 8 क्योंकि 8 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस b पर क्यूब, b की जगह पे 3 y है तो y कर लेंगे माइनस 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 और y का y ब्रैकेट में 2 माइनस y। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस y पर क्यूब
और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस, 6 में 2 का गुणा होगा 12 और ये हो जाएगा वाई, माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 6 में 1 का गुणा होगा 6 और वाई में वाई का गुणा करेंगे वाई का स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा प्रसार। आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर यही देगा, इसका हो सके ये वाला नंबर पहले दे दिया हो या हो सके ये वाला नंबर लास्ट में दिया होगा, लेकिन ये आंसर यही होगा, ठीक है ना, आप मिला सकते हैं। अब देखिए ग वाला जो दिया हुआ इसको देख लीजिए, ग वाले में दिया है 3p माइनस 1/4 क्यूब का क्यूब, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए a पर क्यूब मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे 3p मतलब a पर क्यूब, ये हो गया सूत्र, माइनस b पर क्यूब मतलब 1/4 क्यूब पर क्यूब, b पर क्यूब, माइनस 3ab, 3 हो गया, a की वैल्यू यहाँ पे 3 की और b की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/4 क्यूब, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3b, यहाँ पे हो जाएगा 3p और माइनस 1/4 क्यूब, ठीक है, ये होल स्क्वायर का सूत्र है इसका, ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए करते हैं कैसे, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 29 27, तो यहाँ पर जाएगा 27p पर क्यूब, माइनस अगर एक इसका क्यूब करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, और 4 का करेंगे 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा क्यूब पर क्यूब, और ये 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 और 1 में करेंगे तो 3 3 के 9 एकम 9 हो जाएगा p और बट्टे में कितना हो जाएगा 4 क्यूब, बट्टे में 4 क्यूब, ब्रैकेट में 3p माइनस 4 क्यूब, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 27p पर क्यूब माइनस 1/64 क्यूब पर क्यूब, और यहाँ पे देख लीजिए माइनस यहाँ पे जाएगा 9p बटे में 4 क्यूब। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो शायद सही होता है इस बार, ठीक है ना, ये 9 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे जाएगा 27, यहाँ 27 कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक बार ज़्यादा मत लगेगा, ये p का p में गुणा होगा p का स्क्वायर और बाई क्यू है तो क्यू कर लेंगे, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, 9 में गुणा करेंगे तो 9p और बट्टे में 4 का गुणा करेंगे 4 चौके 16, तो यहाँ पे जाएगा 16 और क्यू में क्यू का गुणा होगा तो क्यू का स्क्वायर, और यही इसका प्रसार हुआ। आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका घ वाला सवाल दिया हुआ है a माइनस बी पर क्यू मतलब या फिर 4 माइनस 1 बट्टे में 3 वाई पर क्यू, इसको सॉल्व करेंगे a पर क्यू यहाँ पर हो जाएगा 4 पर क्यू माइनस b पर क्यू मतलब 1 बट्टे में 3 वाई पर क्यू, ठीक है ना, माइनस 3ab मतलब 3a और इंटू b का मतलब 1 बट्टे में 3 वाई, ब्रैकेट में a माइनस बी a माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 29 27 और वाई पर क्यूब 27 यहाँ पर हो जाएगा और वाई पर क्यूब, ठीक है, माइनस 3 चौके 12 या 3 से इस 3 को कटा लेंगे तो बचेगा हमारा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बट्टे में वाई, ब्रैकेट में 4 माइनस 1 बट्टे में 3 वाई, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 64 माइनस 1 बट्टे में 27 27 वाई पर क्यूब, और ये 4 का इस 4 में गुणा करेंगे तो माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 में 4 को गुणा करेंगे 4 चौके 16, यहाँ पर हो जाएगा वाई, इस 4 का 1 में गुणा करेंगे, पहले माइनस में माइनस को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, इस 4 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, वाई में वाई का गुणा होगा वाई का स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा प्रसार। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अंगा वाला सवाल आपका दिया हुआ है कि 7x माइनस 3y पर क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x पर क्यू मतलब a पर क्यू माइनस b पर क्यू मतलब 3y पर क्यू। देखिए फॉर्मूला बार बार मैं लिख रहा हूँ, a पर क्यू माइनस b पर क्यू माइनस 3ab मतलब 3 और a की वैल्यू कितना दिया 7x और b की वैल्यू कितना दिया हमारा 3y, ब्रैकेट में a माइनस b, a की जगह पे कितना दिया हमारा 7x माइनस b की जगह पे कितना दिया 3y, तो 3y ब्रैकेट में 7 का 3 बार गुणा करेंगे 7 49 7 343, 300 यहाँ पर जाएगा 43, x पर क्या हो जाएगा हमारा q माइनस अगर 3 का 3 बार गुणा करेंगे 3 3 के 29 27, y पर क्या हो जाएगा q, 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 9 7 63, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 63 63 x और y, ब्रैकेट में 7x माइनस 3y, ये हो गया। अब यहाँ पर जाएगा 343 x पर q माइनस 27 y पर क्यू, अब ये माइनस में प्लस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा और 7 में 63 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 में पहले 63 का नंबर में पहले क्या करते हैं चिन्हों का गुणा करते हैं, आपको बताएं हम
फिर तीनों के बाद नंबर का गुणा करते हैं, फिर जाके जो भी अल्फाबेट होते हैं उसका गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 का गुणा करेंगे, 7 तरीके 21, फिर 7 में 6 का गुणा करेंगे, 7 छक 42 और 2, 42 2 कितना हो जाएगा 44, तो 441। और यक्स में 1 से गुणा करेंगे, यक्स का स्क्वायर, और वाई तो वैसे ही रह जाएगा तो वाई हो जाएगा। फिर ये माइनस का प्लस में, माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 3 का गुणा करेंगे 63 में, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा हमारा 9, अब 3 छक कितना हो जाएगा हमारा 18, और यक्स तो वैसे ही रह जाएगा, और वाई में वाई का गुणा करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको आराम से एकदम प्रसार करना है, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 का करेंगे मतलब a पर क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब a पर क्यूब मतलब 8 पर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस b पर क्यूब, मतलब b पर क्यूब का मतलब हो जाएगा 2a पर क्यूब, माइनस 3ab मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 2a, और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 8 माइनस 2a। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब करने का मतलब 512, ठीक है ना, माइनस 2 का क्यूब करने का मतलब 8 और a का क्यूब तो a का क्यूब ही रहेगा। अब देखिए माइनस है 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 3 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 48 और a ब्रैकेट में 8 माइनस 2a, यहाँ पे हो जाएगा 512 माइनस 8a पर क्यूब माइनस, माइनस में प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस 48 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 हटाएंगे 64 और 4 हासिल 6, और 8 चौके 32 और 6 38, तो यहाँ पर हो जाएगा 38a, माइनस में माइनस को गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस, 48 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, a में a का गुणा करेंगे a का स्क्वायर, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया हुआ है x पर क्यूब माइनस 1 बटे में x पर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1 बटे में x का मान 24 बटे में 5 है। अब देखिए x माइनस 1 बटे में x बराबर दिया हुआ आपका 24 बटे में 5। ध्यान से देखिए, इसका भी क्यूब कर लेंगे और इसका भी क्यूब कर लेंगे, क्योंकि क्यूब का मान बताना इसलिए। इसका क्यूब करेंगे मतलब a पर क्यूब, ठीक है ना, माइनस b पर क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3a और b ब्रैकेट में a माइनस b, यही बात हुआ a माइनस b। अब इसको सॉल्व करेंगे बराबर, यहाँ पे 24 का 3 बार गुणा करेंगे हम लोग। जब आप 24 का क्यूब निकालेंगे तो आएगा आपका 13824, 13824 आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर 5 का जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 125, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपसे। यहाँ पे जाएगा x पर क्यूब माइनस 1 बटे में x पर क्यूब, और ये माइनस है 3, तो यहाँ पे 3 देख लीजिए कैसे करेंगे। अब ये x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 3 और गुणे ये x माइनस 1 बटे में x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 24 बटे में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बटे में 5, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 24, 24 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया, बराबर यहाँ पे दिया हुआ हमारा कितना 13824 जो कि 24 का क्यूब है, बटे में 125, तो 125, ठीक है। अब देखिए इसका 24 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 3 कितना हो जाएगा 72, मतलब आप यहाँ पे अब आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा x पर क्यूब माइनस 1 बटे में x पर क्यूब इक्वल टू 24 3 72, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 13824। ध्यान से समझिएगा 13824 बटे में 125, एक लाइन और जाएगा लेकिन मैं शॉर्ट कर दिया। 24 3 72, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर देंगे, 70 2 72 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 5 कर लिया हम लोग। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे, मतलब x पर क्यूब माइनस 1 बटे में x पर क्यूब इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 125, ठीक है। अब देखिए 125 का करेंगे एक बार जाएगा और 13824 उसको ऐसे लिख देंगे 13824। अब देखिए प्लस 5 से करेंगे 25 बार में जाएगा, 25 में 72 गुणा करेंगे तो 25 दूना के 50 और 25 है तो 175 और 5 80, मतलब 180। 1800 इसमें जोड़ देते हैं, मतलब x पर क्यूब माइनस 1 बटे में x पर क्यूब इक्वल टू, अब इसको जब जोड़ेंगे आप तो आपका बन के आएगा आपका यहाँ पे जाएगा 4 और यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे 8 8 16 को 6 और यहाँ पे जाएगा 4 1 5 और यहाँ पे जाएगा 1, 15624 बटे में 125, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।
क्योंकि वो पूछा है कि यक्स पर क्यू माइनस 1/x पर क्यू का मान कितना होगा, तो यक्स पर क्यू माइनस 1/x पर क्यू इक्वल टू 15,624/125, ये इसका आंसर होगा। देखिए जो तीसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9, तो यक्स पर क्यूब माइनस 1/x पर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, जब आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे तो एक सूत्र बताया होगा मैंने, उसको ध्यान से आप रिवाइज करिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का बताया, अभी क्यू का पढ़ा रहे हैं, होल स्क्वायर का बताए थे। उसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या फिर इसी सूत्र को आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र और भी था कि a पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यूब तो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका सूत्र था a पर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर माइनस 2ab। अब बात समझिएगा, उसी सूत्र को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है यक्स पर क्यू, यक्स का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 में यक्स पर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 82/9 दिया हुआ है। अगर हम लोग इस सूत्र को अगर इसमें माइनस, क्योंकि हमें चाहिए माइनस के फॉर्म में, तो हम लोग अगर इसको माइनस बनाना है तो क्या कर सकते हैं, -2 अगर लिख देते हैं तो बन जाएगा। मतलब देखिए यक्स पर स्क्वायर और प्लस 1 में यक्स पे स्क्वायर, इसमें भी -2 और घटा लेते हैं और इसमें भी -2 कर लेते हैं, 82/9 -2, और यही बात लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों पक्ष में 2 घटाने पर। अब देखिए क्यों घटा रहे हैं, बात समझिएगा। इसका एक सूत्र हो सकता है ये वाला कि यक्स पर स्क्वायर है, बात समझिएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 में यक्स पर स्क्वायर है और यहाँ पे हो जाएगा -2 है इनटू, यहाँ पे ये चीज रहा होगा यक्स इंटू a1/यक्स, लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लगा देंगे तो ये कट जाएगा। लेकिन अगर नहीं कटता है तो ये क्या सूत्र बन सकता है, यक्स माइनस 1 में यक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी का फॉर्म तो ये निकला के आया है, यक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो ये फॉर्म बन के आया, उसी प्रकार से इसको कर लेंगे, यक्स माइनस 1 में यक्स और का होल स्क्वायर, ये 2 हट जाएगा होल स्क्वायर का, क्योंकि जब होल स्क्वायर को फैलाएंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि यक्स तो यक्स कट जाएगा, तो यही आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको इतना कर लेंगे बराबर। अब इसका एलसीएम 1 ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 82 माइनस 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 18, और 18 इसमें से घटा देंगे तो मतलब यक्स पर माइनस 1 में यक्स का होल स्क्वायर बराबर 18 घटाएंगे, 12 में से 8 का कितना बचेगा 4, और यहाँ बच गया हमारा कितना 7 में से 1 कितना बचेगा 6, मतलब 64 में कितना हो जाएगा 9। अब बात समझिएगा, अब ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे से भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आप आराम से इस साइड करके आगे में थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर है बट्टे में 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर अगर काट देते हैं तो नंबर क्या बचेगा, यक्स माइनस 1 में यक्स बराबर यहाँ बचेगा हमारा 8 में 9, ये चीज आ गया। आपको क्यू के फॉर्म में चाहिए तो आप लिख दीजिए दोनों पक्षों का घन करने पर या क्यूब करने पर, 3 होगा यहाँ पे 3, ठीक है ना, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर। अब देखिए घन करते हैं, जब यक्स माइनस 1 में यक्स पर क्या करेंगे हम लोग, क्यूब कर लेते हैं, बराबर 8 में 3 पर क्या कर लेंगे हम लोग, क्यूब कर लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स पर क्यूब मतलब a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब मतलब x पर क्यूब माइनस 3ab मतलब 3a की वैल्यू कितना है यक्स, b की वैल्यू कितना है 1 में यक्स, ब्रैकेट में a माइनस b मतलब यक्स माइनस यहाँ पे 1 में यक्स बराबर 8 का क्यूब करेंगे 512 और बटे में 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27। बात समझिएगा, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स पर क्यूब माइनस 1 में यक्स पर क्यूब माइनस यक्स से यक्स कट जाएगा तो 3 इंटू 1 माइनस 1 में यक्स की वैल्यू कितना है 8 में 3 तो 8 में 3 इक्वल टू 512 में 27 तो 27।
अब इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सावधानी से, ठीक है। अब देखिए x पर यहाँ पे हो जाएगा q माइनस 1/x पर q इक्वल टू ये 3 से ये 3 खत्म हो गए, यहीं पे खत्म हो गया। तो आपका बन के क्या आ गया, 8 सिर्फ बचा, 8 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 512/27 और प्लस का हो जाएगा हमारा 8, प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब इस 8 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x पर q माइनस 1/x पर q बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और इसका करेंगे तो 512 और 27 में 8 का गुणा करेंगे क्योंकि 27 टाइम जाएगा, 27 में 8 का गुणा करेंगे तो प्लस 8 7 कितना हो जाएगा 56 और 8 गुना के 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, तो 216, मतलब कि x पर q माइनस 1/x पर q इक्वल टू, अब 216 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 728, तो यहाँ पर जाएगा 728 क्योंकि 6 और 2 8 1 1 2 और 5 2 7, 728 बटे में कितना हो जाएगा 27 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। पूछा था हमारा कि x पर q माइनस 1/x पर q की वैल्यू कितना होगी, तो 728 बटे में 27।